राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इस जन्माष्टमी पर कान्हा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, जीवन के सारे सुख प्राप्त हों। जन्माष्टमी आपको कब मनानी है, कैसे वो सरल पूजा विधि है जिससे कि आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिले, क्योंकि अधिकांशतः हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें पूजा, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए पूजा में, कब मनाएं, क्योंकि बराबर से तिथियों में इतना फेरबदल चल रहा है। तो आम जन आदमी कंफ्यूज है कि 18 को मनाएं, 19 को मनाएं, और बहुत सारे लोग क्योंकि नक्षत्रों का फर्क, क्योंकि नक्षत्र का विशेष महत्व होता है जन्माष्टमी पर, रोहिणी नक्षत्र का, तो ये नक्षत्र का भी प्रभाव देखने के लिए ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक पूरा बने रहिएगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे उपाय आप कर रहे हैं, उससे लाभ मिल रहा है, तो आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। एक लॉन्ग वीडियो जो कि 3:11 पर अपलोड होता है, एक शॉर्ट वीडियो जो कि 5:16 पर अपलोड होता है, दोनों ही मिलते रहें, दोनों ही बहुत ही यूजफुल हैं। कोई भी इसमें आपका खर्च नहीं होता और आपको इनसे सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलता है। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देती हूँ जिससे कि आपको कोई हानि हो सके। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपको क्यों करना चाहिए। आम जीवन में हम इतने अधिक कंफ्यूज रहते हैं, इतने अधिक परेशान रहते हैं, मानसिक अशांति चारों तरफ से घेरे रहती है, कभी व्यवसाय को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी पति को लेकर, कभी हमारे अपने खुद की अपनी ज़रूरतें हैं, उन सब को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका चंद्रमा यानी आपका मन आपके बैलेंस में रहे, आपका मन आपके हाथ में, कंट्रोल में। चंद्रमा मन और धन दोनों का कारक है। आपका मन प्रसन्न होगा तो चीज़ों में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर हैं, ये आपके लिए वही कार्य करते हैं। प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग, स्त्री, महिला, पुरुष, बच्चा कोई भी करके शुभता प्राप्त कर सकता है। हफ्ते भर के अंदर ही आपको इनका रिजल्ट दिखने लगता है। सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपका नजरिया बदल जाता है, आप निगेटिव से पॉजिटिव होने लगते हैं, भाग्य आपका साथ देने लगता है, सोचे अटके काम आपके समय से होने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको जरूर करना चाहिए। 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है दोपहर में 2:05 से 3:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच शहद का सेवन करना है, और जिन्हें डायबिटीज़ है वो मात्र इसमें से 2 बूंद शहद का सेवन करेंगे तो आपका आज का दिन आपके लिए लकी, बेहतर होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, धनागमन के मार्ग खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है अमन। अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस बार तिथियों में इतना फेरबदल हो रहा है। इस बार गुरुवार को रात्रि में 9 बजे से अष्टमी तिथि चालू हो रही है। सुबह से सप्तमी तिथि, उसके बाद अष्टमी तिथि चालू हो रही है। जब तक पूरा दिन अष्टमी तिथि ना हो तो अष्टमी का कोई महत्व नहीं है। जन्माष्टमी मनाई जाती है पूर्ण रूप से अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में। इस बार रोहिणी नक्षत्र 20 तारीख को पड़ रहा है दोस्तों। 20 अगस्त को शनिवार वाले दिन रोहिणी नक्षत्र है, उससे पहले ही कृत्तिका नक्षत्र है। तो आपको ये जो जन्माष्टमी है, अष्टमी तिथि गुरुवार को 9 बजे रात्रि में स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और 19 तारीख को रात्रि में 11:20 पर यह समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पूरा दिन अष्टमी रहेगी इसलिए अष्टमी का प्रभाव रहेगा। तो आपको 19 तारीख को ही, आपको शुक्रवार वाले दिन ही आपको जन्माष्टमी मनानी चाहिए।
जीवन के सारे सुख मिले, लक्ष्मी नारायण योग खुले, आपकी कुंडली में वो धन भाग खुल जाए, आपकी कोई मनोकामना जिसे आप वर्षों से चाहते हैं, सोच सोच के आपकी अधूरी रह रही है, वो इसकी आपकी पूरी हो। ऐसी इस जन्माष्टमी पर जो उपाय करेंगे उससे आपकी 100% पूरी हो जाएगी। आज के मैं इस वीडियो में आपको सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। आपको कैसे अपने घर में कान्हा की आराधना करनी चाहिए। आपने अपने घर में लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं। अगर आप सही विधि से लड्डू गोपाल की आप सेवा कर पा रहे हैं तब तो आपको बैठाना चाहिए, अन्यथा दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ, कभी भी आपको लड्डू गोपाल नहीं बैठाना चाहिए। आजकल चलन हो गया है, लोग लड्डू गोपाल को आपको गिफ्ट करने लगे हैं। आपने लाए लड्डू गोपाल को आसन पे दे दिया, बस हो गया, बस आपने चाहे दिया बत्ती की न की, उन्हें नहलाया धुलाया भी नहीं, आपने कपड़े भी नहीं बदले और आपने इस तरह से बैठा रखा है। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी को ऐसे मत बिठाइए। अगर आप प्रॉपर एक बच्चे की तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं तब आप उनको बिठाइए, अन्यथा आप गोपाल जी को मत बिठाइए, सिर्फ और सिर्फ आप दूर से ही प्रणाम करिए। अब मान लीजिए आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, कोई बात नहीं, आप नारायण की फोटो यानी कि भगवान विष्णु की माता माँ लक्ष्मी के साथ में फोटो है, आप उसकी भी जन्माष्टमी के पर्व पर कहना मानकर आप उनकी आराधना कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सुबह से सबसे पहले, ये महिलाओं के लिए है, आप उठिए, अपने घर के दरवाजे पे थोड़े से पानी के छींटे लगाइए, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप आज हमारे घर में स्थिर रूप से निवास कर हमारे जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि करें। उसके बाद अपना स्नान इत्यादि करके आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर में आपने लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं तो लड्डू गोपाल, नहीं तो आपने नारायण की तस्वीर है उसके सामने आपको पंचामृत तैयार कर लीजिए, या 5 चीजें आप अलग अलग रख सकते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, साथ में थोड़ा सा केसर पानी में डालकर। अखंड दीपक आपको आज के दिन जरूर लगाना चाहिए, तो एक घी का अखंड दीपक जिसमें कलाबे की बाती डालिए, क्योंकि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। हम चाहते हैं हमारे जीवन में सारी लग्जरी आए, माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, और नारायण जिस घर में नारायण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं खिंचकर चली आती है। अखंड दीपक आप स्थापित करना है आपको, तो उसकी तैयारी आप करके रख लीजिए। एक प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए रोली से, उसमें थोड़े से अक्षत बिछा दीजिए और इस दीपक को उस पर स्थापित कर दीजिए। अखंड दीपक के साथ में आपको एक छोटा दीपक और जलाना है पूजा में। ये जल आपने स्थापित रख लिए हैं, साथ में कुछ पूजा के फूल मंगा लीजिए, चाहे वो गुलाब के फूल हों चाहे वो गेंदे के फूल हों। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसे भी आप अपनी पूजा में रख लीजिए। फल मंगा लीजिए 5 तरह के। ये मैं सुबह की पूजा बता रही हूँ, और किस तरह से आपको शाम की पूजा करनी है वो भी बताती हूँ दोस्तों। अब इसके बाद आपको धूप, दीप, गंध, अक्षत सारा सब कुछ अपने मंदिर में रख लीजिए। मिश्री जरूर भोग में रखिए, साथ में अगर आपके पास माखन है तो माखन रखिए, माखन नहीं है तो दूध के ऊपर से मलाई उतार लीजिए, उसे रख लीजिए आप घर के मंदिर में। स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनिए। कान्हा के लिए नए वस्त्र होने चाहिए, नया मोर पंख होना चाहिए, साथ में उनकी ज्वेलरी जैसे कड़े हैं, माला है, वो सारी चीज़ें आप रख लीजिए, क्योंकि कान्हा को एक तो बांसुरी बहुत पसंद है, मोर पंख बहुत पसंद है, और साथ में बैजंती की माला बहुत पसंद है, जो कि मार्केट में अभी जन्माष्टमी है इजीली आपको मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपने रख ली। अब आपने अपने ऊपर जल छिड़का, अपने आसन पर जल छिड़का, साथ में भगवान नारायण का मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र का जाप करके उसके बाद गणपति गजानन भगवान का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और दीपक को जला लीजिए। अब दीपक से प्रार्थना करिए कि हे दीप देव, हे अग्निदेव, हे वायुदेव, जलदेव, आप मेरे पूजा के साक्षी हैं। मैं जो ये नारायण की आराधना करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, मेरे जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। ऐसा करके आपने दीपक जला लिया। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़का, आसन पे जल छिड़का, 3 बार आचमन कर लिया, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, हाथ धो लिया। उसके बाद फिर अपने हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, जेंट्स कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, किस मनोकामना के लिए मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। गणेश जी के मंत्रों का ध्यान जरूरी होता है, क्योंकि गणेश जी के मंत्रों के जाप के बिना पूजा आपकी लगती ही नहीं है। तो आप 21 बार, 11 बार, जो आपकी मर्जी हो और जो भी आप पूजा पाठ करते हो कर लीजिए। अब बड़े कटोरे में लड्डू गोपाल को बैठा लीजिए। अब इसमें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते जाइए। पहले जल चढ़ाइए, उसके बाद दूध चढ़ाइए, उसके बाद शहद चढ़ाइए, उसके बाद शक्कर मिश्रित जल चढ़ाइए, उसके बाद केसर मिश्रित जल चढ़ाइए, फिर स्वच्छ जल यानी साफ जल गंगा जल चढ़ाइए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख, तो ये सारी चीज़ें आप दक्षिणावर्ती शंख में भरकर उनके ऊपर अभिषेक करते चले जाइए। अभिषेक करने के बाद कान्हा को नहलाने के बाद उनको साफ पानी से नहलाइए। एक साफ नया तौलिया लीजिए, उसमें उनको पोंछिए अच्छे से, उनको कपड़े पहनाइए, उनका लंगोटी जरूर पहनाइए। अगर आपने कपड़े हैं तो विशेष रूप से या तो पीले कलर के हों या फिर नीले कलर के हों, क्योंकि ये 2 कलर कान्हा को बेहद पसंद है। पहनाइए, श्रृंगार कीजिए, आसन पे बिछाइए। आप पालने पर भी बिठा सकते हैं क्योंकि जन्माष्टमी है, बैठा दीजिए। चंदन का टीका लगाइए, एक तुलसी दल अर्पित कीजिए, कान्हा को मोर पंख अर्पित कीजिए, बांसुरी अर्पित कीजिए, बैजंती की माला अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। अच्छा दोस्तों, आपको इत्र जरूर चढ़ाना है, तो एक रुई में गुलाब का इत्र मिलाकर, आप चाहते हैं पति पत्नी में सामंजस्य प्यार बढ़े, या आपका अपने प्रेमी के साथ में, पति के साथ में सामंजस्य बढ़ जाए, या आपके घर के लोगों के साथ में आप सब सामंजस्य बढ़ जाए, तो इत्र आपको चढ़ाना है गुलाब का ही, अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ कर लीजिए। भोग जो आपने लगाया, ये जो जल है जो आपने कटोरे में इकट्ठा किया है, इसे आप किसी भी पौधे की जड़ में लगा दीजिए, गाय को भी खिला सकते हैं इसको। इस तरह से आपने सुबह की पूजा की, आरती कर लीजिए कान्हा की। और जो छोटा दीपक एक आप जलाएंगे, ये बड़ा दीपक तो अखंड दीपक है, ये सारा दिन जलेगा। छोटा दीपक जो आप जलाएंगे उसमें एक छोटा सा केसर डाल देंगे और इससे कान्हा की आरती कर दीजिए और ये भोग अपने घर में ही बांट दीजिए। अब शाम के समय आपको क्या करना है कि शाम को फिर आपको अब अभिषेक नहीं करना है, आपको सिर्फ कान्हा के मंत्रों का जाप कर लीजिए। आप जो भी करते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। उसके बाद फिर आपने धूप दीप दिखाने के बाद भोग लगाइए और वापस कान्हा को मंदिर में बैठे रहने दीजिए। अब रात्रि के समय के लिए आपको ये सारी चीज़ें फिर से तैयार करनी है, यानी पंचामृत वगैरह सब कुछ तैयार करना है अभिषेक के लिए। साथ में आपको उनको भोग में आप 56 भोग लगा रहे हैं, 56 भोग तैयार करिए। कान्हा जन्माष्टमी के व्रत में फलाहार से व्रत रखा जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। धनिए की पंजरी बना लीजिए, धनिया भून कर सोटे करके उसका आप पंजरी बना लीजिए। साथ में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, वो बना लीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो। खीर बना लीजिए। अब कान्हा के जो शाम को आपने आरती करने के बाद जब आपका दिया, छोटा वाला दिया शांत हो जाए, तो कान्हा को आप ढक दीजिए किसी भी पीले या लाल वस्त्र से। और दोस्तों एक बात और, जिस आसन पर आप कान्हा को बिठाने जा रहे हैं उस पर एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए, हल्दी और रोली को मिक्स करके। अब रात में जैसे ही 12 बजते हैं, दीपक तो आपका जलाओ, एक छोटा सा दीपक और जला लीजिए। इसी तरह से कान्हा का अभिषेक करिए, कान्हा को स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, धूप दीप दिखाइए, आरती कीजिए। अब जो आपने पंचामृत है, इस पंचामृत को आपको इतना ही चढ़ाना है कि इसको सारा घर, इसको आपको घर में बांटना है, इसे पौधे में नहीं लगाना है, इसको आपको खाना है। तो उसी हिसाब से आप पंचामृत को अकेला पंचामृत ही बना लीजिए। इस पंचामृत से अभिषेक करके इस पंचामृत को आप लोग सब ग्रहण करेंगे। एक खीरा ले लीजिए, एक खीरे में थोड़ा सा कट लगाकर एक 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का हो उसे इसके अंदर फंसा दीजिए। जन्माष्टमी में जब जन्मोत्सव के 12 बजे तब इस खीरे को फोड़कर, इसको हम कहते हैं कान्हा का जन्म हो गया। कान्हा को उसमें से सिक्का निकाल लीजिए, आरती करिए कान्हा की। मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आरती कर लीजिए, भोग लगाइए। बाद में इस सिक्के को ले जाकर अपने गले में डाल दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। तो ये वर्ष भर आपके लिए धन के आगमन को खोलता रहेगा। इसके अलावा कान्हा से आपकी जो भी मनोकामना है वो इस समय मांगिए, कि आप क्या चाहते हैं वो सब कुछ मांगिए कान्हा से। आरती कीजिए, पूरे घर में आरती घुमाइए। अपने घर में विशेष रूप से जहाँ आप धन रखते हैं उस जगह अपनी आरती जरूर दिखाइए। एक विशेष वीडियो दूंगी आपको, विशेष एक ऐसा क्या उपाय करना है जो वर्ष भर आपके घर में धन बन रहे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। अभी मैं इतना ही दे रही हूँ दोस्तों। उसके बाद आप पालने को झुलाइएगा जरूर, कान्हा को झुलाइए। परिवार के सभी सदस्यों से कहिए उन्हें झुलाएं। आरती में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल कीजिए, सभी को भोग वितरित कीजिए। व्रत रखा है तो भोग में आपने जो भोजन दिया है उसमें अन्न छोड़कर आप बाकी सब कुछ आप अपना फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि से आप अगर इस वर्ष
आप कान्हा की आराधना करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो यकीनन ये जन्माष्टमी आपके लिए यादगार साबित होगी। जो भी आप इस समय कान्हा से मांगेंगे वो सारी इच्छाएं आपकी 100% पूरी होंगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उस प्रयोग करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 5 नंबर यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही जाकर लिखना होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका निदान नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। आप कमेंट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो यूट्यूब के वीडियो में यूट्यूब पर ही जाकर आपको कमेंट लिखना होगा, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस। संडे वाले वीडियो में 5 कमेंट लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें शामिल हो जाता है तो आप भाग्यशाली हैं। तो अगर आपका शामिल नहीं हुआ तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे कमेंट करते रहिए, आपका शामिल अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसे उपाय दूँ जिसमें आपका कोई खर्च ना हो। हाँ, श्रद्धा जरूर लगेगी। अगर आपके पास श्रद्धा है और आप चाहते हैं आपका भाग्य का साथ मिलता रहे, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि भाग्य आपका साथ ना दे। बस एक विश्वास और एक श्रद्धा, 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप 100% अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही विशेष उपाय के साथ। ऐसा विशेष उपाय जो आपको वर्ष बस इस जन्माष्टमी पे करने पर धन की प्राप्ति कराता रहे। धन्यवाद दोस्तों।